नमस्ते साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में आप सबों का स्वागत है। आज बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 5वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी इनमें से कौन सा जो है सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यह बातें जो है सत्य हैं। फिर उसके बाद देखें, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। ये गलत है, प्रचलित थी। तो दूसरा विकल्प गलत है, पहला विकल्प सत्य है, तो हो जाएगा आंसर ए। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल, तो यह है कुशीनगर में। कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में, और जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। अगले प्रश्नों को देखें, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है। तो अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई। गुप्त काल में देखें तो योगाचार, नीतिसार, मुद्रा राक्षस की रचना हुई, लेकिन गाथा सप्तशती की रचना जो है गुप्त काल में नहीं हुई थी। निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि कविराज था। तो कविराज उपाधि राजा भोज का था। दीवान ए रियासत का संबंध किस शासक से है। दीवान ए रियासत यानी इनकी स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। बहमनी राज्य की मुद्रा, तो बहमनी राज्य की मुद्रा हून थी। अगले प्रश्न को देखें, मुगल काल में करौरी नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके समय में हुई थी। तो अकबर के ही समय में हुई थी। यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध यानी कि 1857 के क्रांति के संबंध में एक कथन है कि यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह कहने वाले जेम्स आउट्रम थे। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड चैम्सफोर्ड से नहीं था। सेडलर आयोग 1917 में शिक्षा से संबंधित, तो ये चैम्सफोर्ड के समय में हुई थी। फिर उसके बाद देखें, तृतीय एंग्लो अफगान युद्ध चैम्सफोर्ड के समय में, और ये रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था चैम्सफोर्ड के समय में, लेकिन मोपला विद्रोह जो 1921 केरल के मालाबार तट पर हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में। तो इसलिए जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से कौन संबंधित है। प्रताप नामक समाचार पत्र, तो ये हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रहे थे। तो ये थे रास बिहारी बोस। अगले प्रश्नों को देखें, 1923 में गठित भारतीय छाटनी समिति का संबंध किस विभाग से था। तो शिक्षा विभाग से था भारतीय छाटनी समिति का संबंध। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु जो है सच्चा पातशाह कहलाए। तो सच्चा पातशाह गुरु गोविंद सिंह कहलाए। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। तेग बहादुर 9वें गुरु थे, हरगोविंद 6ठे और अर्जुन देव 5वें गुरु थे। अर्जुन देव को फांसी दिया गया जहांगीर के द्वारा, और तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार सजाना है। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में, गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में, और पलासी का युद्ध 1757 में, बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। अब कालक्रम में सजाएंगे तो 3, 2, 1, 4, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित हुआ था 1781 में, और लेकिन ये पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 के अंतर्गत आई हुई कमी को दूर करने के लिए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी कब? तो संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उसी समय से कार्यवाही प्रारंभ हो गई थी। और उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे कि प्रस्तावना बोला जाता है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? लोकसभा के सत्र का स्थगन राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बाकी लोकसभा को विघटित एवं संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकते हैं। और लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद रिक्ति की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंपना, ये कर सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्ति प्रदान करता है? तो न्यायिक शक्ति प्रदान करता है, जिसमें कि क्षमादान की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसके शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है? अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री एवं मंत्री का नियुक्ति की बातें की गई अनुच्छेद 75 में, लेकिन इसके शपथ का उल्लेख नहीं है। बाकी राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की जो है शपथ के उल्लेख किए गए हैं। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 10 में जो है उल्लेखित किया गया है। वित्तीय आपात का संबंध यानी कि प्रावधान किस देश के संविधान से? तो वित्तीय आपातकाल, तो ये लिया गया है अमेरिका से। और इसके साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका देखा जाए तो अमेरिका से ही लिया गया है। और ब्रिटेन से संसदात्मक व्यवस्था और एकल नागरिकता लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची प्रस्तावना का भाषा लिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है किसके द्वारा? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, यानी किस संविधान संशोधन अधिनियम? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया। निम्न में कौन सही नहीं है? एक तरफ विषय है, एक तरफ सूची है। युद्ध एवं शांति संघ सूची का विषय, जेल राज्य सूची का है। आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और श्रमिक संघ समवर्ती सूची, ये सत्य है। भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता अनुक्रम में भारत रत्न का शामिल करना किसके सिफारिश के प्रतिफल है? तो सिफारिश किसने किया था? तो TN सेशन के द्वारा जो है सिफारिश की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा जो है सुझाव दिया गया। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके पद अवधि के दौरान? उपराष्ट्रपति है तो ये हो जाएगा कृष्णकांत। लेकिन राष्ट्रपति जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान, तो जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी और फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 243 के अनुच्छेद में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है? अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र यह है मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखें। बरालाचा दर्रा कहाँ, किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा, बरालाचा दर्रा ये है हिमाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, बोमडेला दर्रा तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये है उत्तराखंड में।
अगले प्रश्न को देखें, भादावरी एक नस्ल है, भादावरी, तो ये है भैंस की नस्ल। मौलिंग नेशनल पार्क, मुरलेन होता तो मिजोरम हो जाता, लेकिन मौलिंग है, मौलिंग नेशनल पार्क, तो ये किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु तंत्र का भाग नहीं है? झेलम है, सतलज है और श्योक है। तीस्ता नदी जो है सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है। पैम्पीरो निम्नलिखित में से किस देश का पवन है? पैम्पीरो, तो पैम्पीरो हो जाएगा अर्जेंटीना का। भीमा परियोजना जो है किस नदी पर है? तो पवना नदी पर है। इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। सतरिया किस राज्य का नृत्य है? तो यह है असम का सतरिया नृत्य। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो तराई कहा जाता है शिवालिक के निचले भाग को। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, और शिशु लिंगानुपात हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और शिशु लिंगानुपात न्यूनतम और लिंगानुपात न्यूनतम, तो ये दोनों हो जाएगा हरियाणा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और इनके बगल से जो है रामगंगा नदी बहती है। स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक से, धूसर क्रांति चमड़ा उत्पादन से है। सेवराई की पहाड़ी किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में। डोबर जल संधि अलग करती है किसको? तो डोबर जल संधि अलग करती है ब्रिटेन और फ्रांस को। और जिब्राल्टर जल संधि जो है स्पेन मोरक्को को अलग करती है। बैटन कप का संबंध किस खेल से है? ध्यानचंद ट्रॉफी और बैटन ये है हॉकी से। होलकर ट्रॉफी ब्रिज से है। और फीफा वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल से। राधा मोहन कप पोलो से है। स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली है किस खेल से संबंधित? तो तैराकी से संबंधित है स्प्रिंग बोर्ड। अगले प्रश्नों को देखें, आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक आर्थिक विकास माप के लिए तो यह प्रति व्यक्ति आय। अगले प्रश्न को देखें, देशी या घरेलू उत्पाद किसके बराबर होते हैं? घरेलू उत्पाद, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। मुद्रास्फीति और मंदी जब एक साथ हो जाए, मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो जाते हैं तो इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कार्य नहीं है यानी अदिश राशि है, और बल, त्वरण, आवेग, संवेग ये सब सदिश राशियां हैं। सरल मशीन का कार्य सिद्धांत, तो ये बल आघूर्ण के कार्य सिद्धांत पर सरल मशीन कार्य करते हैं। सितार ऊर्जा का रूपांतरण जो है किस रूप में? तो सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को देखा जाए तो विद्युत में, और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित होता है। यह नियम किससे संबंधित है? तो यह पास्कल के नियम से संबंधित है। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है, तो वह क्या कहते हैं? उसे सयानता कहते हैं। जब जो है परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं तो उसे हम सयानता कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, अनुदैर्घ्य तरंग का गुण नहीं है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग में जो है प्रकाश आते हैं। तो ध्रुवन की गति जो है अनुप्रस्थ में होती है, प्रकाश में। बाकी परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण जो है होते हैं अनुदैर्घ्य में। अगले प्रश्नों को देखें, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा प्रतिबिंब। प्रेसबियोपिया, तो प्रेसबियोपिया में जो है ये बीमारी है आँख से संबंधित, जैसे मायोपिया हो गया,
हाइपरमेट्रोपिया हो गया। अगले प्रश्नों को देखें। ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है? तो ताप जो है नियत रहती है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण? तो साइटोट्रॉन जो है ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है। अगले प्रश्नों को देखें। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहते हैं? अगर परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा तो उन्हें समभारिक कहते हैं। परमाणु संख्या अगर समान रहेगा तो समस्थानिक कहते हैं। अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। आवर्त सारणी में अगर वर्ग में नीचे आएंगे यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार और धनात्मकता दोनों बढ़ता है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्राकृतिक स्रोत है, एक तरफ अम्ल है। नींबू नारंगी यानी संतरा में सिट्रिक अम्ल सत्य है। अंगूर और इमली में हो जाता है, अंगूर और इमली में टार्टेरिक। चाय में होता है टैनिक अम्ल, तो बी विकल्प जो है गलत है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ये सत्य हैं। अगले प्रश्न को देखें। लार का पीएच मान, तो लार का पीएच मान हो जाएगा 6.5। दूध का पीएच मान देखा जाए तो 6.4 हो जाएगा। रक्त का पीएच मान 7.4 और मूत्र का पीएच मान 6 हो जाएगा। गैस में गैस का विलय जो है, वायु जो है गैसों का मिश्रण है, तो गैस में हो जाएगा गैस वायु। और धुआं जो है तो हो जाएगा गैस में ठोस, और ठोस में ठोस पीतल हो जाएगा तांबा जस्ता। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है कार्बन, और मुलायम बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेलाइट तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम का। राइट आंसर ए हो जाएगा। मिश्र धातु है टांका, तो टांका हो जाएगा Cu+Sn यानी कॉपर प्लस टीन। और देखा जाए तो तांबा और जस्ता मिलाने से पीतल हो जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है लोहे के चूर्ण का। और एल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग। अगर देखा जाए तो वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में जो है निकेल का प्रयोग किया जाता है। और प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल अगर देखा जाए तो संपर्क विधि से बनाने में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंग के उदाहरण है? समरूप हो जाएगा चमगादड़ के पंख। फीताकृमि किस संघ के जीव हैं? तो फीताकृमि हो जाएगा प्लेथी-हेलमैंथीज के अंतर्गत आते हैं। वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है कहाँ से? तो पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में है। निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड के उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में आते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। और देखा जाए तो डाइसैकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज आते हैं। और पॉलीसैकेराइड में जो है स्टार्च आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। पित्त यानी बाइल, इसका पीएच मान 7.7 होता है, तो यानी कि ये क्षारीय हो जाएगा विलयन। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? छोटा गुणसूत्र सबसे तो शैवाल में पाया जाता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत के द्वारा यानी यकृत में होता है, और ये रक्त को जो है जमने से रोकता है, थक्का बनने से। किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45, क्लाइनोफेंटर, डाउन और पटाओ इसमें जो है 47 हो जाती है। अगले प्रश्न को देखें। वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2004 ईस्वी में। वंदे मातरम योजना। इटाई नामक रोग हो जाता है कैडमियम के कारण से, और पारायुक्त जल पीने से मिनीमाता हो जाता है। निम्न में से किसे 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया?
तो एलएस बियालियात्स्की को नहीं दिया गया, बाकी बेन बेर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबगी को इसको दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित होगा? तो G7 2024 ये होगा इटली में। 2022 कहाँ में हुआ था? तो जर्मनी में। 2023 कहाँ में? तो 2023 हो जाएगा जापान में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तो ये हैं सैफ अहमद। अगले प्रश्न को देखें, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना जो है प्रारंभ किया गया है? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? चिन्नौर चावल किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। खारची उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? खारची उत्सव 2022 तो ये हो जाएगा त्रिपुरा में। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ में किया? अमृता अस्पताल का उद्घाटन तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किया। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन दी होनोर ये जो है किसे दिया गया है? तो ये भारतीय हैं शशि थरूर जिन्हें कि मिला है। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई है? स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर तो यह है अंतिम पंघाल। अगले प्रश्न को देखें, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता जो है कौन सा रहा था? तो ये हो जाएगा हरियाणा। कृष्ण कुमार कुन्नथ का निधन हो गया, तो ये क्या थे? कृष्ण कुमार कुन्नथ, तो ये प्रसिद्ध गायक थे। जनवरी 2022 में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब 2022 में तो ये हैं लक्ष्य सेन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये है एनएक्सजीटी तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माय इंग्लिश विद BCCI पुस्तक के लेखक विनोद राय हैं। बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश, तो बिटकॉइन को जो है आधिकारिक मुद्रा पहले बनाने वाले थे अल सल्वाडोर, और दूसरा देश हो जाएगा कौन? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अगले प्रश्न को देखें, किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे ने जीता है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में 14वां स्थान मिला है। समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत इंडोनेशिया के बीच, और देखें तो वरुण भारत फ्रांस के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच होता है। अगले प्रश्न, और इंद्र हो जाता है भारत और रूस के बीच। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में तो यह है कुंजुगल फिल्म। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।